प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं जब हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। कभी पारिवारिक समस्याएं, कभी करियर से जुड़े सवाल, कभी रिश्तों की उलझनें, तो कभी आर्थिक परेशानियां। ऐसे समय में हम अक्सर उलझ जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। महाभारत का युद्ध हमें इस प्रश्न का उत्तर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर यह सिखाया कि संकट के समय कैसे शांत मन से निर्णय लिया जाए और अपने कर्तव्य का पालन किया जाए। आज हम उन्हीं सीखों को समझेंगे जो हमारे जीवन में भी उतनी ही प्रासंगिक है। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन असमंजस में पड़ गए। उन्होंने अपने सगे संबंधियों को सामने खड़ा देखा और उनका मन विचलित हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह याद दिलाया कि उनका उद्देश्य क्या है, धर्म की रक्षा करना। इसी तरह जब हम संकट में हों तो सबसे पहले हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना चाहिए। क्या यह निर्णय हमारे जीवन को बेहतर बनाएगा? क्या यह हमारे सिद्धांतों और मूल्यों के अनुरूप है? जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो सही और गलत के बीच चुनाव करना आसान हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि कभी भी भावनाओं में बहकर निर्णय न लें, बल्कि अपने मूल उद्देश्य को ध्यान में रखें। सही और गलत की पहचान करें। अर्जुन के मन में यह द्वंद्व था कि अपने परिवारजनों के खिलाफ युद्ध करना सही होगा या गलत। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि जब कोई अन्याय करता है और धर्म की मार्ग से भटक जाता है तो उसका विरोध करना ही सही होता है। हमारे जीवन में भी कई बार हमें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जहां सही और गलत के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में हमें यह देखना चाहिए कि कौन सा विकल्प नैतिक रूप से सही है, न कि केवल हमारे लिए लाभदायक। श्रीमद् भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि हम नैतिकता के आधार पर निर्णय लें, न कि सिर्फ लाभ हानि के आधार पर, और निर्णय लेते समय निष्पक्ष रहें। कई बार हमारी व्यक्तिगत भावनाएं और जुड़ाव हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकते हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र का उदाहरण लें। उन्होंने अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण अधर्म का समर्थन किया और अंततः अपना कुल का नष्ट करवा लिया। तो मित्रों, जब भी हम संकट में हों तो हमें अपने व्यक्तिगत लगाव से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। एक अच्छा निर्णयकर्ता वही करता है जो तटस्थ रहकर सही और गलत का आकलन कर सके, भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि तटस्थ होकर निर्णय ले। धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखें। महाभारत में अभिमन्यु एक प्रेरणादायक उदाहरण है। वे चक्रव्यूह में फंस गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अंत तक वे लड़ते रहे। इसी तरह जब हम किसी मुश्किल फैसले के सामने हों तो हमें घबराना नहीं चाहिए। धैर्य और आत्मविश्वास से हम किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। अभिमन्यु की यह वीरता हमें सिखाती है कि डर को अपने फैसले पर हावी न होने दे। धैर्य और आत्मविश्वास से सही निर्णय ले, ज्ञान और सलाह लें। अर्जुन ने जब खुद को भ्रमित पाया तो उन्होंने श्री कृष्ण से मार्गदर्शन लिया। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं जब हमें नहीं पता होता है कि क्या करना चाहिए। ऐसे समय में हमें ज्ञानी और अनुभवी लोगों से सलाह लेनी चाहिए। लेकिन याद रखें, हर सलाह को आंख मूंद कर नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसे तर्क और अनुभव के आधार पर परखना चाहिए। जब निर्णय कठिन हो तो सही मार्गदर्शन लें, लेकिन अंतिम निर्णय खुद सोच समझ कर करें। वर्तमान पर ध्यान दें
और कार्य करें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। कई बार हम सोच में पड़ जाते हैं कि यदि हमारा निर्णय गलत निकला तो क्या होगा। इस डर के कारण हम कोई निर्णय नहीं ले पाते, जिससे हमारा जीवन ठहर जाता है। जबकि सही तरीका यह है कि हम पूरी निष्ठा से अपने कर्म करें और परिणाम की चिंता छोड़ दें। परिणाम की चिंता किए बिना सही दिशा में कदम उठाएं। अपने सिद्धांतों से समझौता न करें। महाभारत में कर्ण का उदाहरण लें। वह एक महान योद्धा थे, लेकिन अधर्म के साथ खड़े होने के कारण अंत में हार गए। तो मित्रों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब हमें अपने मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता करने का दबाव महसूस होता है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि असली जीत वही होती है जो नैतिकता और सच्चाई के साथ हो। कभी भी अपने मूल्यों के साथ समझौता न करें, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। मन को शांत रखें और आत्मनिरीक्षण करें। जब अर्जुन संशय में थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें सबसे पहले अपना मन शांत करने की सलाह दी। भगवान कहते हैं, जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो घबराहट या गुस्से में फैसला न लें। कुछ समय के लिए ध्यान करें, शांत बैठे और सोचें कि कौन सा विकल्प सही होगा। जल्दीबाजी में निर्णय न लें, बल्कि ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सोच विचार करें। मित्रों, महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने की एक गहरी सीख है। संकट के समय सही निर्णय लेने के लिए हमें अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखना चाहिए। सही और गलत की पहचान करनी चाहिए। निष्पक्ष होकर निर्णय लेना चाहिए। धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। ज्ञान और मार्गदर्शन लेना चाहिए। वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए और कार्य करना चाहिए। अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। मन को शांत रखकर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। कौन कहता है कि सफलता सिर्फ हाथों की लकीर होती है? सफलता तो वो भी प्राप्त करते हैं जिनके पास हाथ ही नहीं होते। धैर्य रखना सीखो। सत्य को कभी अपने सत्य होने का दावा करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन झूठ हमेशा यह दावा करता है कि वही सत्य है। कान्हा कहते हैं कि दुनिया में अब शराफत का जमाना नहीं रहा। अगर किसी को ज्यादा इज्जत दो तो लोग आपको बेवकूफ समझने लगते हैं। अगर किसी को ज्यादा प्यार दो तो वो उसे अपनी हक मान लेते हैं। दुख इस बात का नहीं है कि जिंदगी एक तमाशा बन गई। दुख तो इस बात का है कि तमाम कलाकार अपने ही निकले। हमें बस मुस्कुराना चाहिए और कह देना चाहिए जो सही है। यहां कोई किसी की सच्ची परवाह नहीं करता। रिश्तों में अगर एक बार भरोसा टूट जाए तो उस रिश्ते में बातें तो होती है, लेकिन उनमें वह गहराई नहीं बचती। किसी ने सही कहा है, जिसका दिल जितना बड़ा और सच्चा होता है, उसे उतना ही बड़ा दर्द मिलता है। आज के समय में सबसे बुरी बात यही है कि दिल से अच्छे होने का कोई मोल नहीं रह गया है। कुछ लोग मोम की तरह जलकर रिश्ते निभाते हैं और कुछ उन्हीं रिश्तों को आग लगाकर खुश होते हैं। हम कितने सही हैं या कितने गलत, ये सिर्फ दो लोग ही जानते हैं। एक हमारी आत्मा और दूसरी परमात्मा। जो इंसान रोते रोते जब गुस्से में सब कुछ कह देता है, वही सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और आंसू इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर देता है। आज की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, आप पैसे कमाएं
लोग खुद ब खुद आपकी इज्जत करेंगे, क्योंकि अर्श से फर्श पर आने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। अगर आपके पास अपनी गलतियों को स्वीकार करने की हिम्मत है, अगर आपके पास खुद को सुधारने की नीयत है, तो आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। और जो लोग आपके साथ रहकर भी आपको समझ नहीं पाए, वे आपके खिलाफ होकर आपका क्या बिगाड़ लेंगे। हर आंख मिलाया मत करो, दिल की हर बात सबको बताया मत करो। यहां लोग नमक हाथ में लेकर घूमते हैं, हर जख्म सबको दिखाया मत करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वह भी हमारे भले के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वह भी हमारे लिए सही ही होगा। यह विचार सुनने में जितना सरल लगता है, इसे जीवन में उतारना उतना ही मुश्किल होता है। जब हमारी जिंदगी में कुछ गलत होता है, जब किसी के साथ अन्याय होता है, जब कोई गहरा दुख हमारे सामने खड़ा होता है, तो सब्र बांधना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे हमारी पूरी दुनिया ही हिल गई हो। ऐसे लगता है जैसे सब कुछ हमारे खिलाफ ही हो रहा हो, और हर इंसान स्वार्थी और मतलबी नजर आने लगता है। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, जब हमें कोई चोट पहुंचाता है, जब कोई हमें दुख देता है, तो वह हमें एक और बड़ा पाठ पढ़ा जाता है। यह परिस्थितियां हमें मजबूत बनाती हैं, हमारे भीतर सहनशीलता और समझ की गहराई पैदा करती है। जैसे एक माँ अपने बीमार बच्चे को कड़वी दवा पिलाती है, बच्चे को वह दवा भले ही पसंद न आए, लेकिन उसी से उसकी बीमारी दूर होती है। ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी में जो कठिनाइयाँ और तकलीफें आती हैं, वे हमारे भले के लिए ही होती है। वे हमें जीवन के बड़े सबक सिखाती है। असल में जब हमारे साथ बुरा होता है, तो वह हमें यह सिखाता है कि हमने किसे अपना माना था और किसे नहीं मानना चाहिए था। जब कोई हमें धोखा देता है या हमारी भावनाओं को आहत करता है, तब हमारी आंखें खुलती हैं। हमें तब समझ आता है कि जिनके लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, मैंने इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन यह तो बिल्कुल अलग ही निकला। असल में हर इंसान एक मुखौटा पहनकर चलता है। जब तक आप उसकी असलियत को परख नहीं लेते, तब तक आप उसे पहचान नहीं सकते। जब तक लोग आपसे कुछ फायदा उठा सकते हैं, तब तक वह आपके आसपास बने रहते हैं। लेकिन जिस दिन उनका फायदा खत्म हो जाएगी, वे बदल जाते हैं। यही दुनिया है, यही जीवन है, यही सच्चाई है। लेकिन इस सच्चाई से डरना नहीं, बल्कि इससे सीखना चाहिए। लेकिन इस सच्चाई से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इससे सीखना चाहिए। जो हमसे दूर गए उन्हें जाने दो, जो हमें समझेगा वह लौट कर आएगा। यही दुनिया का सबसे बड़ा खेल है। जब तक मतलब है, तब तक लोग साथ हैं, और जब मतलब खत्म, तो रास्ते अलग हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में तकलीफें आए, परेशानियां आए, जब लगे कि सब कुछ बुरा हो रहा है, याद रखो, ऊपर वाला तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच रहा है। वे तुम्हें किसी बड़ी मंजिल की ओर ले जा रहा है। इसलिए जीवन के हर दुख को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करो और इस सोच के साथ आगे बढ़ो। बुरा वक्त गुजर जाएगा, और इसके बाद जो हासिल होगा वह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। यह कठिन समय या मुश्किलें या परेशानियां सब इसलिए आती हैं ताकि तुम और भी मजबूत बन सको, ताकि तुम्हारी जिंदगी का अगला पड़ाव और भी शानदार हो।
जो आज तुम्हें कठिन लग रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। जीवन को इस नजरिए से देखोगे तो कोई भी कठिनाई तुम्हें कमजोर नहीं कर सकेगी। आखिर में बस इतना समझ लो, जो हो रहा है वह तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है और वो तुम्हें उस जगह पहुंचाने के लिए हो रहा है जहां तुम्हें होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, समय दिखाई तो नहीं देता लेकिन बहुत कुछ सिखा देता है। समय की एक खासियत है, जब हम समझते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, तभी यह हमें वास्तविकता से रूबरू कराता है। इसलिए ध्यान रखना, जब काटने की औकात न हो तो भोंकने का कोई फायदा नहीं है। आजकल के लोग सच्ची बातें दिल पर लेते हैं लेकिन झूठी बातें दिमाग पर बिठा लेते हैं। हम शरीफ लोग हैं, किसी को डराते नहीं लेकिन किसी से डरते भी नहीं हैं। शांत रहना हमारी आदत सी बन गई है। इसी वजह से दुख भी साथ बना रहता है। लेकिन ध्यान रखना, हमारी खामोशी को हमारी हार मत समझना। हमारी ऊंचाई को देख लोग हैरान तो हैं, लेकिन ये किसी ने नहीं देखा ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए मेरे पैरों के नीचे इतने छाले पड़े हैं। लोग अक्सर सहने वाले को कमजोर समझ लेते हैं, सामना करने वाले को बदतमीज। शायद यही वजह है कि हम बुरे हैं, तभी तो इस दुनिया में जी रहे हैं। अगर हम अच्छे होते तो यह दुनिया हमें जीने नहीं देती। जिंदगी में किसी रिश्ते के लिए आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं है। जिस रिश्ते के लिए रोना पड़ेगा वो रिश्ता आंसुओं के लायक नहीं होता, और जो वाकई लायक होता है वह तुम्हें कभी रोने नहीं देगा। मित्रों, यदि हम श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं और जीवन को सफल बना सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आगे आने वाली इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दें। मित्रों, आपका पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।